गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 में रसायन विज्ञान में पाठ 2 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। ठीक बेटा, हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे अम्ल। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो वे पदार्थ, इसको हम लोग यौगिक कर सकते हैं। ठीक है, वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं या विस्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl जलीय विलयन में यह हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, मतलब H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो क्या फिर सुनो, वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी, वे पदार्थ या यौगिक। दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ या यौगिक जो जल में हाइड्रोनियम आयन को देते हैं, हाइड्रोनियम आयन को देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे HCl प्लस H2O गिव देन ये बनेगा हमारा क्या, H3O प्लस H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये क्या निकला, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है हमारा, हाइड्रोनियम आयन। ओके बेटा, ठीक है, फिर से सुनो, क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग HCl है जलीय विलयन में, यह H प्लस और Cl माइनस में क्या टूट जाता है, उसी प्रकार से H2SO4 जब करेंगे तो यह टूटेगा, क्या टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, तो इसमें क्या निकला, हाइड्रोजन आयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, मान लो परिभाषा याद नहीं है, थोड़ा बहुत जानने के लिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो अम्ल है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, फिर सुनो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ या यौगिक जो जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा अम्ल। अगला हमारा हेडिंग है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, ठीक है, किसी भी अम्ल के अणु द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या, अम्ल के अणु द्वारा प्रतिस्थापित मतलब विस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या जो है अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। अम्ल की क्षारकता कहलाती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। मतलब जो अम्ल होते हैं उस अम्ल में से
हाइड्रोजन आयन के रूप में जितने अणु विस्थापित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl है, यह जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस, इसमें एक अम्ल जो है वह मुक्त हो रहा है तो अम्ल की क्षारकता क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अम्ल की क्षारकता बराबर 1। उसी प्रकार से H2SO4 जो है जब यह विखंडित होगा तो बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, इसमें अम्ल की क्षारकता कितनी है बेटा, अम्ल की क्षारकता जो है वह क्या है, 2 है। क्यों है 2, यहाँ क्यों है 1 है, क्योंकि इसमें कितना हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन स्थापित हो रहा है, इसलिए अम्ल की क्षारकता कितना हो गया, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ कितने हो रहे हैं हाइड्रोजन विस्थापित, 2, इसलिए कितनी होगी क्षारकता, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, फिर सुनो एक बार, अम्ल के अणु द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या ही अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ठीक है, इसमें जैसे HCl है, जब ये टूटेगा जलीय विलयन में तो क्या निकालेगा, H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जो है आयन के रूप में 1 हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए अम्ल की क्षारकता क्या होगी, 1 होगी। मतलब HCl में अम्ल की क्षारकता क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। उसी प्रकार H2SO4 टूटेगा तो निकलेगा 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, इसमें हाइड्रोजन के कितने निकल रहे हैं, अणु 2, परमाणु 2 निकल रहे हैं, परमाणु 2 निकल रहे हैं, इसलिए अम्ल की क्षारकता कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला हेडिंग हमारा क्या है, ये हमारा था क्या, ये हमारा अम्ल था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षारक। क्या पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अगला हमारा हेडिंग क्या है, क्षारक। क्या है, क्षारक में वे पदार्थ या यौगिक, वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, कौन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, आयन क्या करते हैं बेटा, देते हैं, क्षारक कहलाते हैं या उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। फिर तो सुनो, क्या, जो वे पदार्थ है यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन को मुक्त करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन को विस्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उसे क्षारक कहते हैं अर्थात क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH जलीय विलयन में यह Na प्लस प्लस OH माइनस, मतलब यही क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, NaOH क्या है, क्षारक। ठीक है, उसी प्रकार से आप कह सकते हो KOH गिव देन K प्लस प्लस OH माइनस, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन है, मुक्त कर रहा है कौन, KOH जलीय विलयन में, इसलिए KOH क्या है, क्षारक है। ठीक है, उसी प्रकार से MgOH का ट्वाइस, जब ये टूटेगा तो बनेगा Mg प्लस प्लस Mg प्लस 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 2OH माइनस 2OH माइनस। तो इसमें देखो क्या निकला, OH निकल गया, हाइड्रोक्साइड निकल गया, ये क्या है, यही हमारा क्या है, क्षारक है। ओके बेटा, बात समझ में आई। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, फिर सुनो इसको एक बार दोबारा। क्या है क्षारक, वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे NaOH है, जब टूटेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस, अर्थात क्या निकला, हाइड्रोक्सिल आयन निकला। उसी प्रकार से तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोक्साइड निकलेगा। उसी प्रकार से हम तोड़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तो Mg प्लस 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 2OH माइनस। ठीक है,
बात समझ में आई। आगे हमारा हेडिंग है, हमारा क्या हमारा हेडिंग है, क्षार। क्षार किसे कहते हैं बेटा, क्षार क्या है, वे क्षारक, क्षार, क्षार में क्या है, वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अभी हम बोले हैं क्षारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ है यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में घुलते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, वही क्षार कहलाते हैं। जो जल में नहीं घुलते वे क्षार नहीं होते, अर्थात वो क्षारक होते हैं। जो जल में घुलेंगे वो क्षार, नहीं घुलेंगे क्षारक। इसका मतलब क्या है, वे जो जल में घुलेंगे वही क्षार है। इसका मतलब सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यहाँ क्या है, सभी क्षार क्षारक होते हैं और परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते, क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वही क्षार कहलाते हैं, लेकिन सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो होते हैं वे क्षार होते हैं, जो नहीं होते वे क्षारक होते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षारक अगर घुल गए तो क्षार कहलाते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है बेटा, अगला हमारा हेडिंग है क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता बेटा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, देखो ध्यान देना, क्षारक में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या, हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल क्या है, आयन है। तो क्षारक में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, क्षारक की अम्लता कहते हैं। क्षारक की क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। बात समझ में आई क्या, क्षारक में उपस्थित क्या उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या को ही हम लोग क्षारक की अम्लता कहते हैं। ठीक बेटा, जैसे NaOH अगर ये टूटेगा जल में तो बनाएगा क्या, Na++OH-। इसमें कितना निकला हाइड्रोक्सिल आयन, 1। तो क्षारक की अम्लता कितनी होगी, क्षारक की अम्लता कितनी होगी, 1 होगी। उसी प्रकार से MgOH का ट्वाइस अगर ये टूटेगा तो निकलेगा Mg+++2OH-। इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी निकल रही है, 2। इसलिए क्षारक की अम्लता कितनी है, 2 है। ओके बेटा, हम लोग क्या पढ़ लिए, अम्ल पढ़ लिए, क्षारक पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, लवण। लवण किसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं लवण। अम्ल व क्षार, अम्ल व
क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके किसका लवण का निर्माण करते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, जब ये टूटेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ये क्या है? ये हमारा है लवण। ओके बेटा, उसी प्रकार से H2SO4 जब ये टूटेगा, जब ये क्रिया करेगा क्षार से तो बनाएगा यह Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O बनाएगा। यहाँ पे इसके वैलेंसी ध्यान देना, ये क्या है? ये है आपका लवण। क्या है? ये लवण है। ठीक है, तो लवण क्या है? अम्ल व क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके किसका लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल व क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके ही लवण का निर्माण करती है, और लवण के निर्माण की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना फिर से, अम्ल व क्षार परस्पर आपस में क्रिया करके क्या लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसमें जल के अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण व जल को मुक्त करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले टर्न पे हम फिर दूसरा कुछ पढ़ा देंगे।